आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर, विश्व रूप को देखकर विस्मित, अचंभित, चकित, द्रवित, भ्रमित और डर से गए हैं। और पीछे के श्लोकों में उन्होंने विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। और यहाँ जैसे समुद्र में सभी नदियां जाकर समाहित हो जाती हैं, उस दृश्य का कथन कर रहे हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, यथा नदीनां बह अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा एव अमि नरलोक वीरा विशन्ति वक्रतानि अभिविज्वलन्ति। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, समुद्र में स्वेच्छा से मिलने के लिए दौड़ लगाते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपकी तरफ, सब आपके तरफ दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात स्वयं ही आपकी ओर दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। In English, as many torrents of rivers flow direct towards the sea, so do these heroes in the world of man enter thy flaming mouth. Some people are describing little differently. They said, truly as many akars or truly as many currents in rivers head towards and enter the ocean, those warriors of this earth are entering your mouth, flaming in all directions. इसका आध्यात्मिक महत्व समझने के लिए हमको थोड़ी सी और गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी। और मैं यहाँ यह भी आपको बता दूं कि जो कौरव पक्ष के मुख्य योद्धा हैं, उनके भी अपने कुछ सिद्धांत हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल हैं। जैसे द्रोणाचार्य को लेते हैं, द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरु भक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना अर्थात वापस लेना सिखाया, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं, उन्हें केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना नहीं सिखाया। तो यह गुरु द्रोणाचार्य की निष्पक्षता का एक उदाहरण है। ऐसे ही यहां बात कर्ण की भी करना सारगर्भित होगी। कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी, उस मित्रता स्वरूप कर्तव्य को निभाने के लिए कर्ण युद्ध में आता है। श्री भगवान के द्वारा कर्ण तो कुंती का बेटा, ऐसे कहने पर भी वह दुर्योधन के पक्ष में रहे और उन्होंने भगवान से कहा कि यह बात आप धर्मराज युधिष्ठिर को मत बताना, क्योंकि अगर उनको पता लग जाएगा तो वो मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दूंगा। इससे पांडव सदा के लिए दुखी ही रहेंगे। दूसरी बात, कर्ण बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ थे, वे विचित्र ही दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर भी उन्होंने अपने नैसर्गिक जन्मजात कवच कुंडल उतार कर दे दिए। माता कुंती द्वारा मांगने पर उन्होंने उनके 5 पुत्रों के बने रहने का वचन दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मां, मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे 5 पुत्र होंगे, और मैं अगर अर्जुन को मार दूंगा तो भी मेरे सहित तेरे 5 ही पुत्र होंगे। तो ये उन लोगों की महानता के कुछ उदाहरण गीता में या महाभारत में सुनने को मिलते हैं। इसलिए इनकी आध्यात्म की व्याख्या को समझना, उनके महत्व को जानना हमारे लिए सर्वोपरि हो जाता है। यहां लिखा है, नदी नाम बहवो अम्बुवेगा। मूल में जलमात्र समुद्र है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने, नाले आदि का रूप लेकर नदियों का स्वरूप बनाकर और नदियों का रूप धारण करके
वह पुनः नदी समुद्र की तरफ बड़े वेग से, बड़े प्रभाव से दौड़ता है। कारण है कि जल का उद्गम स्थल ही समुद्र है। सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं वह अपने प्रभाव के स्वरूप को छोड़कर समुद्र रूप में हो जाती हैं, और फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह होने के कारण वो अलग दिखते थे। तो यह हमारे लिए समझने की बात है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। हमारा उन नदियों की तरह मूल स्वरूप परमात्मा है, और यह आत्मा फिर जाकर के उसी में मिल जाती है, तो हम कभी परमात्मा से अलग नहीं हैं। आगे लिखा है, तथा त्वामी नरलोक वीरा विशंति वक्रताणि अभिव्यज्जलंति। नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं, परंतु भूल से अशत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे संसारिक संग्रह और संयोग जन्य सुख में लग जाते हैं और अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक सूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोग में न लगकर जिनके लिए शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के लिए मार्ग में तत्परता से लगे हुए हैं, अर्थात अपने जीवन की सार्थकता को समझते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण और नरलोक वीरा आपके प्रकाश में ज्ञान स्वरूप के मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए परोक्षवाचक अमी शब्द का यहां प्रयोग किया गया है। तो हमारे जो समझने की बात है वह गीता में यह है, और खास तौर से इस 28वें श्लोक में, कि हमारा मूल स्थान परमात्मा है, और हम कुछ भी करें इस संसार में दोबारा परमात्मा में जाकर हम विलीन हो जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा हमें मोक्ष देगा, और यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, संसार के साथ लिप्त रहेंगे, तो हम पुनर्जन्म के चक्कर में इस मृत्यु लोक और परमात्मा लोक के चक्कर लगाते रहेंगे। तो यही वह यहां गीता कह रही है कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश हो रहे हैं। तो आज के इस 28वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे 29वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।